राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज हम आए हैं। यहाँ आने जाने की बहुत समस्या है, रास्ता नहीं है। और ये जो बच्चे आते हैं किस प्रकार से आते हैं सूरज भैया? भैया लगभग यहाँ से समथिंग 800 मीटर दूर, यानी 800 मीटर जो ग्रामीण स्तर से प्रधानमंत्री सड़क योजना है उससे जो चक्रोट आया हुआ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए, इसका रास्ता एकदम इतना जर्जर है कि बरसात तो छोड़िए, आप ऐसे आमतौर पर ऐसे भी नहीं आ सकते। आप अगर जरा सी भी बूंदाबांदी हो जाए तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ हमारे जो अध्यापक हैं या साइकिल से आए या पैदल, बिल्कुल कह सकते हैं कि पैदल ही आना एकदम दुश्वार है। ये संस्थान कब बना? ये संस्थान ये लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं लगभग संस्थान को चालू हुए। जब ये संस्थान बनाया गया तब सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था कि हाँ ये रास्ता भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल तक बच्चे जाएंगे कैसे? बिल्कुल, सरकार ने जरूर नक्शा देखकर ही इसको पास किया होगा कि आने जाने के रास्तों को देखकर ही संस्थान को यहाँ बनाया होगा, लेकिन सरकार की निगाहें अभी तक इसके रास्ते पर नहीं गई और संस्थान को बनाकर तैयार कर दिया गया है। अंदर जब गुरुजी से बात हुई तो वो बता रहे इसको सीडीओ को दे दिया गया है मामला, कई बार बताया और कई बार सूचना भी है। उसके बाद भी आप लोग कहाँ से आते हैं? नारकोटिस। कौन से रास्ते से आते हैं आप? इस रास्ते से आते हैं कि इधर वाले रास्ते से? अच्छा, रास्ता तो इधर से भी कुछ बच्चे आते हैं, इधर वाले कोई हैं बच्चे? हीरालाल पुरवा से। इस साइड से भी रास्ता भी गड़बड़ है और इस साइड से भी गड़बड़ है। दोनों तरफ से गड़बड़, दोनों तरफ से गड़बड़ है। आप 1-2 बार गुरुजी गिर भी चुके हैं? हाँ, कई बार हम लोग फिसल करके गिर भी चुके हैं। अच्छा, ज्यादा बारिश हो जाती होगी तो और दिक्कत होगी। कैसे स्कूटी जैसे आती है तो कैसे निकालते हैं फिर? सर फिर तो उतर करके ही निकालनी पड़ती है। उतर के निकालनी पड़ती है। जी हाँ। आपने कई बार इसकी शिकायत भी की होगी? हाँ सर, ग्राम प्रधान से भी बातचीत किए हैं, थोड़ा सा पैचिंग हुई है, मिट्टी पड़ी है, लेकिन वो चलने लायक योग्य नहीं है। चलने योग्य नहीं है। इसको आपकी क्या डिमांड है? डामर की डिमांड है आपकी कि टाइल वाला लगा दिया जाए तब भी काम चल जाएगा? नहीं, डामर ही लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 150-200 लोग जो है आते जाते हैं बच्चों में से, और स्टाफ भी इसी तरीके से आता है। इस साइड भी गांव तो होगा? इस साइड भी? जी हाँ, ये हीरालाल का पुरवा गांव पड़ता है। अच्छा। थोड़ी दूर करिंजा बना हुआ है, जबकि जो है और भी बनना चाहिए। गड्ढे भी कई हैं, पानी भर जाता है। एक बार दिखा दीजिए जहाँ ज़्यादा दिक्कतें हैं उसको। थोड़ा पॉज कर दो वहाँ से, ये वाला उसी जगह रुकिए। जूम कर दिया है, चलते रहो। हाँ, ये रास्ता जो सबसे खराब रास्ता इस जगह पे है, ये देख लीजिए। अभी भैया जी आए, कैसे निकल रहे हैं इसमें? ये कहाँ तक जाएंगे आप? गोसाईपुरवा तक। तो ये तो बहुत खराब रास्ता, वहाँ तक हट पाओगे? हाँ, हट जाओगे। तो इस रास्ते को कभी अपने प्रधान जी से नहीं कहा आपने कि हाँ बनवा दें? हमारा क्या दूर का? हम दूर के हैं थोड़ा। देख लीजिए कि इस तरीके से कैसे निकलते हैं, कैसे नहीं। ये सरकार के निगाह इस पे पड़ी कि नहीं पड़ी? जब संस्थान बनाया जाने लग गया उस समय सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पे सड़क का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बच्चों का एडमिशन भी हो गया, बच्चे आने भी लग गए और ये दिक्कतें एकदम बनी हुई हैं, वह जस की तस बनी हुई हैं। और गुरुजी तो 2-3 चक्कर इन्हीं रास्तों में गिर भी चुके हैं। और बाकी के बच्चे अगर कुछ हैं जो देखते दिखाई दे रहे हैं, ये संस्थान के ही बच्चे हैं। चलो शुरू करो, बोलो। इस रास्ते को लगभग 1.5 किलोमीटर के रास्ते को हम पूरा आपको दिखा चुके हैं और ये संस्थान तक आपको हम पूरा दिखाएंगे कि संस्थान तक लोग कैसे निकलते हैं। भैया कैसे निकलते हैं आप? थोड़ी दिक्कत है भैया जी। देखिए बताओ कैसे जा रहे हैं, दिखाओ उधर। लीजिए कैसे जा रहे हैं। बहुत समस्या है के ही शिक्षक हैं जी, तो इस तरीके से निकलते हैं। अभी देखिए 2 जगह ये गिरते बचे हैं और आए दिन ऐसी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। जो संस्थान के जो टीचर हैं, बच्चे हैं, सबका यही हाल है। बस हो गया। इस रास्ते को आप संस्थान की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं और संस्थान की तरफ हटने में आपको पैदल ही इतनी दिक्कतें हैं। और जब अगर कोई किसी के पास 4 व्हीलर भी से भी कोई टीचर आता है? जी हाँ, 2 टीचर हमारे यहाँ 4 व्हीलर से भी आते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं फिर? वो लोग भी 4 व्हीलर बाहर खड़ी कर देते हैं और पैदल ही आते हैं। पैदल ही यहाँ तक आते हैं।
ये अलग हैं। बंद कर दो। आप पूछो बच्चन से। चाहते हो रोड बन जाए तो ठीक है कि नहीं? जी सर, हम तो बहुत पहले से आते थे, लेकिन ये क्या करें, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे पहले तो। जी। अब तो कुछ मिट्टी उट्टी पड़ी है, अब तो वो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर पानी भरा हुआ है अभी भी। अब तो बहुत बचा के आया था, एकदम घास एकदम किनारे से गाड़ी चला गए। ये तो सिंगल थे, फिर भी गिरने से बचे 2 बार 3 बार। सर ये सड़क बनना चाहिए। अच्छा, जी सर, बनना चाहिए सड़क। तो आप लोग भी अपनी तरफ से इसको प्रयास करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करके आप इसको दिखाइए और अपने विधायक जी से ये मांग करिए कि इसको जल्दी से जल्दी, जो स्थानीय प्रधान जी भी हैं उनसे भी कहिए कि अभी हाल फिलहाल के लिए इसमें कुछ व्यवस्था कर दें। जी सर।